हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहित विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी 21 पर। आइए आज हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा यूनिट है वो है प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला। ठीक, चलिए हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। ठीक, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखते हैं प्रागैतिहासिक कला से संबंधित चित्र किस पद्धति के बने हैं। तो हमारा आंसर जाता है छेपांकन पद्धति के। ठीक, अब अगला, छापा चित्रों का आरंभ कब से हुआ। तो कब से हुआ? प्रागैतिहासिक काल से। ठीक, अब अगला देखते हैं प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है। तो हमारा आंसर जाता है प्रागैतिहासिक काल से पूर्व की कला। ठीक, अगला प्रश्न, आदि मानव की कला किस युग से संबंधित है। आदि मानव की कला किस युग से संबंधित है। तो हमारा आंसर है प्रागैतिहासिक युग से। ठीक, अब अगला देखते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों से क्या ज्ञात होता है। तो हमारा आंसर है तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृति। अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारा आंसर है 3 भागों में। ठीक, अब वो कौन कौन से भाग हैं उनको भी देख लेते हैं। पूर्व पाषाण युग, इसी को बोलते हैं पुराप्रस्तर युग। ठीक, जिसका समय 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक। अब जो दूसरा है मध्य पाषाण युग या प्रस्तर युग। ठीक, इसका जो समय है वो 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक, अब जो हमारा अगला है उत्तर पाषाण युग। उत्तर पाषाण युग को नवप्रस्तर युग भी बोलते हैं। ठीक, इसका जो समय है वो है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। अब देखते हैं हम अगला, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं। किस प्रकार के मिले हैं? आखेट। ठीक, अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय क्या था। तो हमारा आंसर है आखेट। ठीक, अब हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग अधिक हुआ। तो हमारा आंसर है गेरुए रंग का, क्योंकि उस समय चित्रकला का विकास इतना तीव्र नहीं हुआ था या तकनीक का विकास इतना अधिक नहीं हुआ था, तो इसलिए प्रकृति से जो प्राप्त करते थे कलर उसी को करते थे। ठीक, आइए अगला देखते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास किसने लिखा। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास किसने लिखा। तो डॉक्टर जगदीश गुप्ता। ठीक, प्रागैतिहासिक कला कैसी है। तो हमारा आंसर है प्रतीकवादी और उपयोगितावादी। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अब जो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था, अब हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, देखिए पूर्व पाषाण युग। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। ठीक है, चलिए देखते हैं पूर्व पाषाण युग के मनुष्य को किस नाम से पुकारा जाता था। तो क्वार्टिजाइट, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसको अच्छे से आप कंठस्थ कर लीजिए, क्वार्टिजाइट। अब अगला देखिए क्वार्टिजाइट यंत्र कहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? मद्रास शहर में गुंटूर जिले के अंगोला और कुड़ापा नामक स्थानों से प्राप्त हुए। ठीक, अब अगला देखिए पूर्व पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था। तो पूर्व पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था? तो प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। अब अगला, इस युग का मानव कैसे हथियार बनाता था। तो इस युग का मानव जो था हड्डी
पत्थर तथा लकड़ी के मोटे भद्दे औजार बनाता था। कैसे बनाता था? भद्दे और मोटे हथियार बनाता था। अब चलिए अगला देखते हैं। पाषाण युग के औजार की खोज सर्वप्रथम किस विद्वान ने की थी? पाषाण युग के औजारों की खोज किसने की थी? तो ब्रूस फ्रूट नामक विद्वान ने की थी। किसने की? ब्रूस फ्रूट नामक विद्वान ने की थी। बहुत जरूरी है, ठीक। अगला देखते हैं। ब्रूस फ्रूट नामक विद्वान ने इन औजारों की खोज किस स्थान पे की थी? ठीक, तो कहाँ पर की थी? मद्रास के निकट पल्लावरम नामक स्थान पर। ठीक, कहाँ पर? मद्रास के निकट पल्लावरम नामक स्थान पर। अब अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन मानव कहाँ निवास करते थे? तो हमारा आंसर जाता है मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान पर। ठीक, अब अगला देखते हैं हम। आदि मानव का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कौन सा था? बेल्लारी, जो कि कहाँ पड़ता है? हमारा कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक, अब अगला देखो। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? उन्होंने सर्वप्रथम कौन सा औजार बनाया था? तो कुल्हाड़ी। आइए अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। ये जो अभी हमने पूर्व पाषाण युग पढ़ा, इससे थोड़ा अच्छा है, इसमें काफ़ी विकास हुआ। ठीक, अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यह युग किसी काल विशेष का संकेत नहीं करता। यह युग प्राचीन पाषाण युग के बर्बर जीवन व नवपाषाण युग के सभ्य जीवन के संधि काल वाला समय है। ठीक, अब अगला देखें। इस संधि काल में वह औजारों को अधिक सुडौल व ज्यामितीय रूप प्रदान करने लगा था। ठीक, मध्य पाषाण काल में जो आदि मानव थे वो अपने हथियारों को काफ़ी सुडौल और ज्यामितीय रूप प्रदान किया, काफ़ी अच्छे मतलब बनाने लगे थे। ठीक, अब देखिए मध्य पाषाण युगीन मानव सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रयासरत था। अब अगला देखते हैं हम। अब देखते हैं तीसरा जो था उत्तर या नवपाषाण। इसमें मानव ने काफ़ी अधिक विकास कर लिया। इस समय का मानव जो था कृषि भी करने लगा था, बस्तियों में निवास करता था। ठीक, और जो हथियार बनाता था काफ़ी अच्छे, बहुत अच्छे बनाने लगा था। ठीक, आइए हम देखते हैं चित्रकला का विकास किस काल में हुआ? आंसर नवपाषाण काल में। ठीक, अगला है कृषि का विकास किस काल में हुआ? तो हमारा आंसर है नवपाषाण काल में। ठीक, कृषि का भी विकास हुआ था। अब देखते हैं पशुपालन का विकास किस काल में हुआ? तो ये भी नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक, अब नवपाषाण काल से प्राप्त पत्थर का गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र कहाँ से मिला? तो नर्मदा नदी घाटी। ठीक, कहाँ से मिला? नर्मदा नदी की घाटी से मिला था। अब अगला देखते हैं चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कब से हुआ? कब से हुआ? नवपाषाण काल से। अब अगला उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रधान केंद्र कौन सा था? ठीक, तो कौन सा था? बेल्लारी। कहाँ पड़ता है? अभी मैंने बताया था, आप लोग कमेंट में बताना बेल्लारी किस राज्य में पड़ता है। ठीक, अब देखते हैं आदि मानव चित्र बनाने के लिए किस रंग का उपयोग करता था? गेरुए रंग का प्रयोग करता था। ठीक, अब अगला देखते हैं भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज नंबर 1 में देखते हैं भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किसने की? किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। ठीक, सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है?
तो हमारा आंसर क्या है? आर्चीवाल, कार्लाइल तथा कॉकबर्न को। आर्चीवाल, कार्लाइल तथा कॉकबर्न को जाता, ठीक, शिलाचित्रों की खोज का श्रेय जाता है। विश्व में सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए? अल्तामीरा। ये कहाँ है? स्पेन में है, ठीक। अल्तामीरा गुफा की खोज कब हुई थी? 1879 में। अब देखिए अगला, अल्तामीरा गुफा की खोज किसने की? तो मारिया सांतुओला ने। 12 वर्ष की लड़की थी, मारिया सांतुओला ने की थी, जो कि 12 वर्ष की लड़की थी। अल्तामीरा का विषय क्या था? क्या था? आखेड़। स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र हैं? कहाँ के हैं? पंचमढ़ी, ठीक। पंचमढ़ी किस राज्य में पड़ता है? आप बताइए कमेंट में, ठीक। अब देखिए, नियो गुफा कहाँ है? नियो गुफा कहाँ है? स्पेन में है। इस गुफा की खोज कब हुई? 1966 में। कब हुई? 1966 में। लास्को गुफा कहाँ है? ये फ्रांस में है, ठीक। आइए हम अगला देखते हैं। लास्को गुफा की खोज कब हुई? 1940 में। अब हम अगला देखते हैं प्रश्न। गरगास गुफा कहाँ है? कहाँ है? फ्रांस में। गरगास गुफा की विशेषता क्या है? विशेषता, यहाँ हाथ के पंजों के सर्वाधिक चित्र मिले। यहाँ हाथ के पंजों के सर्वाधिक चित्र मिले, ठीक। अब अगला है, हाथ के पंजों के सबसे अधिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए? कहाँ से मिले हैं? गरगास, ठीक। अब अगला प्रश्न, फ्रांको कैंटेब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गुफा आती है? तो उत्तर है फ्रांस और स्पेन की प्रागैतिहासिक गुफाएं। फ्रांस और स्पेन की प्रागैतिहासिक गुफाएं, ठीक। अब अगला प्रश्न, भारत में प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुए? भारत में प्राचीन ऐतिहासिक के चित्र मिर्ज़ापुर में कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं से, ठीक। मिर्ज़ापुर में कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं से। अब अगला प्रश्न देखिए, ये चित्र सर्वप्रथम कब और किससे प्राप्त हुए? तो हमारा आंसर है 1883 ईस्वी में आर्चीवाल कार्लाइल को, ठीक। अब अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के बेल्लारी के प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों का परिचय कब और किसने दिया? तो हमारा आंसर है 1892 ईस्वी में एफ फासेट ने। किसने दिया? 1892 ईस्वी में एफ फासेट ने दिया था, ठीक। अब देखते हैं अगला, 1865 ईस्वी में गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान से फासिल किसने प्राप्त किया? तो हमारा आंसर है HB वाइने। विद्यार्थियों, आज इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक। नेक्स्ट डे हम इन्हीं प्रागैतिहासिक गुफाओं से संबंधित कुछ अध्ययन करेंगे, ठीक। अभी हमने जो बताया कि गरगास गुफा, लास्को गुफा, नियो गुफा, स्पेन गुफा, इनको हम अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे, ठीक।